नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जय माता जी की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 8 बज के 3 मिनट हो गए। ले चालू करिए दे। जय वीर तेजाजी, नमस्ते। सादा विचार उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार तथास्तु। वीडियो चला ही नहीं, अनलाइक भी कर दिया किसने। अजीब लोग हैं। अजीब नहीं है, यही तो अच्छे लोग हैं जो मोटिवेशन देते हैं, हमें मेहनत करने को प्रेरित करते हैं। सर मेरे रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन उसने किसी का वीडियो देख के अनलाइक नहीं किया था। आ जाइए आ जाइए। 25,000 छात्र रोज राजनीति विज्ञान का इंतजार करते हैं। सर पहले राजनीति विज्ञान पूरी कराओ। अरे तो राजनीति कर दियो, कल्चर पूरी कराओ, के करा दियो। एक जान है, टाबर की जान लियो आगे तो। हाँ आयो आयो आजो। वो बटनियों बंद कर दियो, नहीं पड़े फुलो पड़े कोई नहीं। के कहे सर गुरुकुल के बाहर बैठे आपसे मिलना है। हरप्रीत सिंह इतना आधी रात ने गुरुकुल के बाहर बैठे हैं। हम नहीं मिले, हम गुरुकुल में नहीं, हम दूसरी जगह। गुरुकुल में मन खुद न गए नए, बहुत दिन हो गया। मैं गुरुकुल में रुकता ही कौन, सिर्फ क्लास लेके तुरंत आ जाता था उस समय भी। तो अब तो मन गए न हो गया, लॉकडाउन के बाद में गया ही नहीं संभालने की। टीम ही जाए कई बार संभालने, क्योंकि कई बार मांदरिया बुंदरिया आ जाए, बोलना बारना पाट जाएगा भाई, मियाँ हो जाए। यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, क्यों नहीं जमीन पर बैठकर क्या आसमान को देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। वाह, आगे आगे आ गया। चलो शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक, बढ़िया टॉपिक, बेस्ट टॉपिक। नाउ द टॉपिक ऑफ वस्त्र, यानी आपा कौन सा वस्त्र पहरा। छोरी कौन सा वस्त्र पहरे, छोरो कौन सा वस्त्र पहरे, आदमी कौन सा, अंकल कौन सा पहरे, आंटी कौन सा पहरे, बूढ़ी दादाजी कौन सा पहरे, दादी कौन सा पहरे। आऊं प्रश्न कई बार सीधो पुट जैसे अंगरखी पूछा जा चुका है, और बगरछी एक और है वो पूछा जा चुका है। तो कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं। आजकल तो नई जो फैशन है, पाटेड़ी पैंट है, ऊपर नीचू आगू पीछू, बे एग्जाम में कौन पूछी जाएगी। पुराना वस्त्र, पुरानी कल्चर ही आपने पूछी जाओगी। तो आज जगह आप पढ़ांगा बे पढ़ांगा पुरुषांगा वस्त्र, फिर बापा महिलांगा वस्त्र। महिला वस्त्र तो मन मेरा था सगड़ान बेरो कौन सा के बैर के पहली जाए, लेकिन पुरुषाओं थे थोड़ा कम ध्यान रखो। जो सगड़ान बेरो है कि प्लाजो की चीज है, लेकिन आ कहते बगरखी की चीज है। जद बच्चा की समस्या जब ब्रिजेश पूछ ले कौन बेरो, लेकिन बाइडन प्लाजा को बेरो है। तो आप आज पुरुषांगा पढ़ांगा, महिलांगा पढ़ांगा काल। तो पुरुषों के जो वस्त्र है वो हम पढ़ेंगे क्या, पुरुषों के वस्त्र, यानी आदमी कौन सा वस्त्र पहनेगा। सब पहली को तो अपन कोट पहनू पड़ेगा। आ जाओ। आपनो कोट पैंट बहुत फेमस है टावरो, बहुत ज्यादा फेमस है आपनो कोट पैंट। और कोट गठे को फेमस है, आपने कोट फेमस है जोधपुर को। कोट आपनों की है, कोट आपनों है राष्ट्रीय पोशाक। शादी है, ब्याह है, ऑफिशियल काम है, भी मापा के पेरा। देखो अपना सो गहलोत जी भी कोट पहन गए, एकदम कोट पैंट पहन गए, एकदम यहाँ स्टैंडर्ड का सा लागन लाई जाए। क्योंकि कोट पैंट पहने बाद में और आदमी एक सभ्य आदमी लगने लग जाता है कोट पैंट पहनने के बाद में। तो आपने गहलोत जी जब भी कोई मीटिंग में जाओ तो जोधपुरी कोट पहन के ही जाए। और इन्हें देखो कोट पैंट भाई साहब की कितना सुंदर लग रहे हैं। अब भाई साहब से निवेदन है कि आपको ये वीडियो दिख जाए तो कृपया कॉपीराइट नहीं लगाए। कई बार तो इसी समस्या टावरो पूछो ना। एक तो मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, पीछे बच्चा की फोटो लगाई, बिंग माए कोई सारा लड़का लड़की बैठे, कैसे ये फोटो हटाओ। मेरे घर वाले ऑब्जेक्शन करे, अरे तो पीछे फोटो लागेड़ी, फोटो खींचे क्या ऑब्जेक्शन करे, वो वीडियो हटाना पड़े। यहाँ करे कम से कम 3 या 4 वीडियो माना हटाना पड़े। क्या करा समझे कौन बात, मौको चाहिए कहो हो हमारी फोटो, मेरे घर का विरोध कर रहा है, फोटो पीछे लगा दी। तो भाई साहब आपसे भी निवेदन है कि आप कृपया कॉपीराइट न लगाई अगर आपका है, क्योंकि कहीं ना कहीं रियल फोटो है। तो बना जी थारो निवेदन है। और असो गहलोत जीत लगाओ, कोई नहीं, कोई चिंतारी बात ही कोई, गहलोत जीत कोई बात ही कौन बात बेरे, कोई नहीं टाबरिए लगा दिए। तो गहलोत जी भी कोट पैंट पहन रखिए, सुनो कोट पैंट पहन रखिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये है अपना कोट पैंट। तो अपनी राष्ट्रीय पोशाक है, ध्यान रखनी है, जोधपुरी कोट। और कोट गठे का फेमस है जोधपुर का। चलो आगे। कोट तो सगड़ा नहीं बेरो है, सारा नहीं पता है। पगड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अपनी राजस्थान। पगड़ी का मतलब इज्जत होती है। कभी कहीं नहीं पगड़ी निकाल, पगड़ी नीचे रख, पगाम रख पगड़ी। कई बरूंदा काम हो जाए ना काम तो कई करे नहीं, बाप भी आपके टाबर ना आके बेटा मेरी पगड़ी को ख्याल रखी। इनको मतलब पगड़ी आपने इज्जत के साथ जुड़ेड़ी है। पगड़ी जो है क्यों, क्योंकि सर पे चीज रखी जाती है। तो कोई ऐसे तो चंपल कभी सिर पर थोड़ी रखी जाए, कोई काम की चीज ही रखी जाए हमेशा सिर के ऊपर। तो ये जो पगड़ी है ये राजस्थान की, इन पाग भी बोल सका आज पड़ी है पाग पगाम है। तो पगड़ी ने एक तरीको पाग भी बोल सके, शॉर्टकट में पेचा भी बोल सके, साफो तो कौन कह इसका अपना फालियो भी बोल सका आपा।
फेंटा भी बोल सका, पुराने टाइम में के बोलता ऊसनीस। फेंटा की वैनी बाजियां मीणा और गुज्जर की पेरनी बिन बोले, मीणा और गुज्जर का पगड़ी पेरनी बिन के बोले, फेंटा बोले। रक्षा बंदर पर बहन भी आपका भाई ने देवे, बाज की पगड़ी वैनी टाबरो बा वह कुर्सी मोठड़ा, मोठड़ा सापो बोले भी एक तरीको। अब पगड़ी का भी अनसर आपने कहीं कम ना हो जाए इसलिए मुसीबत की कह रहे। चल अब देखो पगड़ियां का बहुत प्रकार है, पगड़ियां का बहुत प्रकार है और पगड़ी विशेष रूप में मेवाड़ की पगड़ी तो सदा ही फेमस रही है। मेवाड़ की पगड़ी अभी दिखाऊंगा, अलग अलग पगड़ियां का भी अलग अलग प्रकार होता है। पगड़ी देख के पता लग जाए तो आ कौन से क्षेत्र की पगड़ी है, आ कौन से जाति की पगड़ी है, यानी पगड़ी देख के भी जाति को पता लग जाए तो सर बताओ माना अब भी बता। देखो भाई एग्जाम में प्रश्न को नहीं, लेकिन मैं सारा प्रकार थाने बता दूंगा। मैं कभी कोट पेट कौन पे रहे यार, कभी पेरूंगा मैं तब जरूर फोटो भेजूंगा। मेवाड़ की पगड़ी बताओ 26 वार की, एक बार में 3 फुट होया करता, एक बार में 3 फुट 26 वार की मेवाड़ का महाराणा पगड़ी पेरा करता। 26 कितना हो गया 25 जो भी हो गया थे, काट दियो हिसाब। अब देखो गुरुजी पगड़ी के देखो पगड़ी वो है तो एक सापो सोई। अब देखो पगड़ी विशेष रूप से युद्ध में कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी, केसरिया रंग। केसरिया बड़ा ही पवित्र रंग है, केसरिया रंग पहन के युद्ध भूमि में जाते थे। केसरिया करता नहीं, केसरिया जोहर वह तो पढ़े हो गयो। तो आ है टाबरो केसरिया की दीपावली पर भी पेरी जाए, गर्मिया में भी पेरी जाए, लेकिन विशेष रूप से ये किस में प्रयुक्त होती थी, ये युद्ध में प्रयुक्त होती थी। सावन में कौन सी पगड़ी पेरी जाए रटना को नहीं है, बस समझ लो या देख लियो बस, ठीक है। हाँ देखने के लिए ज्यादा माथा पच्ची को नहीं है। अब देखो सावन में कौन सी पगड़ी पेरी जाए, लहरदार पगड़ी। क्यों? क्योंकि सावन को महीनों में लहरदार है तो सावन में लहरदार पहन लियो। रेबारी, माली और कबीरपंथी देखो ई प्रकार की पगड़ी पहने, किसी रेड टाइप की देखो इसी वो दोरी निकाल के लाए, बड़ी मुश्किल से कश्ती को निकाल के लाए हैं तूफानों से। केसरिया वीरता का, हाँ वीरता को है केसरिया आ पगड़ी है वाह। मुस्लिम और सिंधी लोग जो है वो सफेद भी कोई कलर की हो लेकिन ये टाइप की सफेद सी पेर है। और बिश्नोई, जाट, राम सनेई और कलमी जाति ये जो पगड़ी है वो कौन पहनते हैं, सफेद रंग की पगड़ी पेरे। चौधरी वगैरह ज्यादा कौन सी पेरे, सफेद रंग की पगड़ी पेरे। मेघवाल और व्यापारी जो है वो गुलाबी रंग की पगड़ी पहनते हैं। और वर्षा ऋतु में हरे रंग की पगड़ी पेरी जाए। और आ होली का टेम किया नहीं बा फूल पत्तियां लागेड़ी बा पगड़ी पेरी जाए, बा कद पेरी जाए, बा होली के ऊपर पेरी जाए। तो ए थोड़ी मैं काट ये ले दो सॉरी। तो आन देख लियो कोई ज्यादा प्रश्न कभी कौन पूछे ज्यादा से ज्यादा युद्ध के समय कौन सी केसरिया, जो सबको पता है हरा सफेद केसरिया हमारे राष्ट्रीय ध्वज में थे। हाँ वैदिक सभ्यता में उसने था, बिल्कुल सही है। चलो आगे बताओ। बीएसटीसी में हिस्ट्री ज्यादा आती है बेटा जीके के अंदर, और राजस्थान की हिस्ट्री आएगी। चलो आगे चालूंगे, आगे चालू। देख लिया कि फोटो खींचनी है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, इजी है एकदम। यहां से कभी प्रश्न नहीं पूछा गया है, कौन सो सीख पे रहे, ठीक है। चलो सफेद गुज्जर, इसमें क्या बताया, शोक का टाइम भी इसी प्रकार की पगड़ी पेरी जब, यहाँ सफेद पेरी जाए एक तरीके शोक वह नहीं कोई दुख वगैरह, ठीक है। अब देखो मेवाड़ की पगड़ी, अब देखो ये कौन है पता है क्या, बहुत से बच्चे इसको इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको बता दूं जो नहीं जानते, ये वर्तमान में मेवाड़ की राजगद्दी पर है। हम तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह तक ही पढ़ते हैं आजादी के, यानी हम क्रम से पढ़ते जाते हैं। इनका बेटा ये लास्ट हम क्या करते हैं, हमारे मेवाड़ के इतिहास को हम कहां समाप्त करते हैं, आजादी तक लाके कि लास्ट मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह वर्तमान में मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजमान है। इनका नाम है अरविंद सिंह और इनका पुत्र है राजकुमार है लक्ष्यराज सिंह। तो ये देखो पगड़ी मेवाड़ के महाराणा ऐसी पगड़ी पहनते थे। ये जो पगड़ी के आगे ये जो लगा हुआ है ना, ये देखो आगे, इसे कहा जाता था क्या, रतन पेच। बहुत से बच्चों को इसका भी नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पगड़ी के आगे इस तरीके से जो पहना जाता है उसे क्या बोला जाता था, रतन पेच। याद रह जा सीगे, याद रह जा सीगे। न्यारी बात बता रही हूँ, नई नई बात बता रही हूँ, थोड़ा आराम याद हो जाओ, एक बार देखता ही। हाँ अरविंद सिंह जी मेवाड़ के वर्तमान मेवाड़ के राजगद्दी के ऊपर, कई बच्चे कह देते हैं गुरुजी आज भी बांगा मस्त जगह, बिल्कुल है। जोधपुर में है शायद वर्तमान में गज सिंह जी, महाराजा गज सिंह जी। बीकानेर का मुझे नहीं ध्यान में है, भरतपुर के जाट राजवंश में भी नाम तो याद आए तो जयपुर का भी
और जैसलमेर में अभी राजगद्दी पर बैठे थे। प्रत्येक के वंशज है, आज भी उनके वंशज है। तो ये मेवाड़ के वर्तमान राजगद्दी पर जो महाराणा विराजमान है उनका नाम है ये अरविंद सिंह जी, और इनके पुत्र है लक्ष्यराज सिंह। मेवाड़ की राजगद्दी पर है वर्तमान के अंदर। तो पगड़ी के आगे जो है वो है रतन पेच, ये लगता है, इसको थोड़ा सा आप क्या रखना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दातिया नाम सुने रहे, अब नाम भी अटपटो है, लेकिन चित्र देखिए उसका पता लग जाए। ये देखो बालिका ने जो पहन रखा है ना, ये एक तरीके से ठोडी के नीचे करके ऐसा पगड़ी को ऐसे करके बांधते, यानी एक तरीके को टाई तो कौन का इसका टाई तो एक अलग प्रकार की बात, एक तरीके को ठोडी हुई यहाँ करके पहनी जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखियो कि पता कोई सिर्फ पूछ ले, यानी आप इसमें क्या लिखो, हेडिंग डाल देना इसका अलग से टॉपिक का, संकरा कपड़ा जो ठोडी के ऊपर से पगड़ी तक बांधते हैं, पगड़ी तक बांधते हैं। ठीक है, गुरुजी थारे एबीसीडी बनाइए कि मेरी एबीसीडी, हाँ यार एक जन भेजी तो ये कि एबीसीडी बना के 26 की 26 धन्य है यार। हाँ यार मेरा ऐसी नई चीज़ा बहुत आप शेयर सार करने को आलस हो ही रहे। तो देखियो कभी कोई वीडियो कोई और बहुत बना बना के भेजता है, वो मोबाइल भरेडो ही रहे मेरे तो, मोबाइल मेरे तो मैसेज ही कौन पड़ी जाए। देखो कितना मैसेज ड्यू पड़ा है, अब खोलूंगा जाओ 1951 मैसेज तो ड्यू पड़े है अभी तक, मोबाइल में कौन देखी जा, तो आता रहे ऐसा तो कम ही ध्यान दीजिए। बाकी कई बार शेयर कर दिया बेला बैठे वहां, तो चलो मन मेरे एबीसीडी एक बच्चे भेजी मैं, ठीक है। देखो जामो ओ की गुरु जी, पजामो, पजामो को नहीं जामो, पूरा पेरी जगो गट तक वेगो घुटना तक वगो, यानी महिला कई पेरे करे नहीं, घुटने तक के बोले करे नहीं, महिला तो थे बता ही दूंगा मन तो बेरो कौन के बोले करे वो कि गाउन 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 हो शायद, तो गाउन की तरह ही वो, यानी ये जो जामा है ये शरीर के ऊपरी भाग में घुटनों तक होता है, कहां तक, घुटनों तक। महिला को गाउन है, आपने क्या कहते, जामो कहते, घेर कैस कहा, घघरी कैस कहा, घघरी मान लो, घघरी इतनी आवे क्यों, घघरी भी घुटना तक है, घेर कैस कहा है, घेर और घघरी कहते हैं, चल घेर और घघरी की तरह, घेर प्लस घघरी की तरह। अकबर के टाइम भी चालिया कर, तो अकबर पेरिया कर तो ही नहीं गाउन, हाँ गाउन गाउन अनारकली तो गाउन, तो अकबर जो है नहीं, अकबर के टाइम इनको नाम किया हो सर्बागति, सर्बागति किंग टेम अकबर ने टेम, अकबर इन सर्वागति का जो कि अबुल फजल इन कहतो के, अबुल फजल कहतो टकूचिया, टकूचिया कौन कहतो, अबुल फजल, अबुल फजल। अब एक और आवे जो भी गाउन जिसे ये देखो, यो देखो वो भी एक तरीको गाउन जिसे है, लेकिन इनके बोले चोगा बोले, सीधो टंगेड़ो रे अंगाल लियो बांध लियो, बांधो तो बटन हुए तो बटन हुए, देखो कि तो ठाडो है गाउन जिसे ये। लेकिन थाने मैं प्रश्न पूछू कि शरीर में और सब तकड़ो राजा कौन सोएड़ो, बताओ थाने एक प्रश्न पूछू मैं कि राजस्थान को शरीर में सब ठाडो राजा कौन सोएड़ा है, जो शरीर में पूरी हाइट 7-8 फुट हाइट, बताओ कौन सो राजा है, बताओ दाई। फिरोक, हाँ ऐ तो घना ही नाम बता दिया, घाघरो है, फिरोक है, सारा नाम जाने, आदमिया रा पूछ ले ली जदा भाई आई तो हालत खराब हुए, बताओ। बिना चैटी पढ़ना है सर, क्या पढ़ना बिना चैटी, रजिया सुल्तान वाला, हाँ रजिया से गुरु जी मानसू में वो बावड़ी बाधा नागरिक ग्रुप, स्कूल की लड़कियां पहले घेर पहनती थी, अब कोई नहीं पहनता, हाँ पहले घेर से लिया कर, तो बिल्कुल सही बात है तेरी मुना, बिल्कुल शानी बात है। मेरे वजूद के चीथरे चीथरे उड़े हैं, फिर भी लोग पीछे पड़े हैं, उस बेखबर को तो खबर भी नहीं, हम किन किन राहों पे खड़े, जहां से लौटकर आने के रास्ते बंद पड़े हैं, फिर भी वो इंतजार में खड़े। अरे वाह राज सुल्तानिया, क्या शायरी है। टावरो सौ तकड़ा शरीर में जो राजा को अपने जयपुर का राजा माधो सिंह, जयपुर के राजा थे ना, जयपुर के राजा थे माधो सिंह। आपको पता है माधो सिंह को बब्बर शेर कहा जाता था, माधो सिंह सेकंड, इन्हें बब्बर शेर बोलते थे। क्यों? क्योंकि माधो सिंह जो चोगो पैर गए यहाँ स्टाइलिश चालता नहीं लागतो, बब्बर शेर आ रहे बब्बर शेर बोले।
तो सब बड़ी हाइट चौड़ाई लंबाई माधो सिंह जी जयपुर के राजा थे माधो सिंह। तो बंगो गाउन बहुत फेमस है, कभी मौको मिले तो सिटी पैलेस जयपुर में थे जाके देखे ही हो। माधो सिंह जी का गाउन बहुत फेमस है सिटी पैलेस में। शरीर में बहुत तगड़ा राजा हूं माधो सिंह, हकीकत सबसे अगर शरीर के मामले में अगर बात करें तो सबसे अच्छी हाइट और अच्छा शरीर, क्योंकि बब्बर शेर नाम जदीद पड़ेड़ा माधो सिंह है, वही सेकंड जिसमें 9 रानियों के महल बनवाए थे वो। तो माधो सिंह जी जयपुर वाले शरीर के मामले में थे। इनका गाउन बड़ा फेमस है जो जयपुर के अंदर है, सॉरी चोगो, वो है चोगो, देख लो इन प्रकार। नेक्स्ट ओ गई गुरुजी आ है अंग्रेजी की एग्जाम में पूछे लिए, 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा था बगदरी या बुगदरी क्या है, बगदरी क्या न कहे बुगदरी क्या न कहे, ये 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है जब आरपीएससी लेती थी। ये कमर के ऊपर होता है बुगदरी, कमर के ऊपर पहना जाता है बुगदरी, यानी कहां, कमर के ऊपर, कमर के ऊपर। पॉकेट युक्त बनिवान कैसका, यानी वो थोड़ा सा सही चित्र को नहीं हो, एक तरीके की बनियान सी है। नागौर साइड में बहुत सा लोग बुजुर्ग लोग इन पे रहे, धोती, धोती के ऊपर, धोती के ऊपर। आप हमारी साइड में धोती के ऊपर कौन पे रहे, भी नागौर साइड में सबसे ज्यादा पे रहे, और बिंग जेब सी है अपनी साइड में थोड़ी सी कम है। तो अंगरखी या बुगदरी कई बार यानी पॉकेट युक्त बनियान कैसे कोई, पॉकेट युक्त बनियान, और इनके नीचे के नीचे धोती। नागौर साइड के लोग सबसे ज्यादा पहनते हैं इसे, हाँ, और साइड में बहुत कम, और बहुत कम पहना जाता है इसे। यानी ये पर्सन को नहीं है कि नागौर में पहना जाता है, कहीं भी पहन सकते हैं, ये कोई पर्सन नहीं है, लेकिन ज्यादा आज भी पहनते हैं लोग। खेत में जो काम करना रहा, भेड़ बकरियां वगैरह चराना लोग जो है वो इन्हीं सबसे ज्यादा पहन रहे। धोती, धोती के जस्ट ऊपर ऊंचो ऊंचो वह थोड़ा सा धोती, थोड़ा सा बी साबू, तो अपने कम चलता है ये पॉकेट। यानी नीचे क्या पहनेंगे इसके, धोती। सहरिया इसे बोलते हैं, सलूखा भी बोला जाता है इसे, सलूखा बोलते हैं सहरिया। अचकन भी बोल सके इंटावरो, एच ए कैन, तनसुख भी कैस का, कई नाम है इनका भी। तो चल याद रह जैसे ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिस क्वेश्चन हैज बीन पुट अप इन एग्जाम ऑफ 3rd ग्रेड, ये 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। सर आगे को के को नहीं आयो, मुझे गलेट खा के पका लागो, तो गलेट खाए ज्यादा स्वाद आओगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए तो पत्थर शीशा तलाश करो। होगी रे शायर बढ़िया पड़े हमारे तो क्लास में। चलो आगे चलो, आगे चलो, नेक्स्ट चलो, चल देखिए ब्रिजेश, ये भी पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा, ब्रिजेश भी पूछा जा चुका है। ब्रिजेश तो आजकल भी लोग इसे पहनते हैं, ब्रिजेश को। ब्रिजेश क्या है, पजामो टाइप है, पजामो क्या, घुटनों लेकर आधो जो को पैर यानी 8 तक तो वह एकदम टाइट फिटिंग, ये देखो टाइट ऐसे, और ऊपर पूरो खुल्लो इन तरीकों, यानी यहां सड़सा दे जाए, इमा तो कम है थोड़ा, यहां सड़सा दे जाए, यानी के लिखू चूड़ीदार पजामो लिख दू, यानी चूड़ीदार को नहीं, चूड़ीदार पजामा। पुराने टाइम में थे, देखो यानी राजा मान सिंह की फोटो थान ब्रिजेश में मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि पोलो खेलते समय भी लोग इसे पहनते थे, युद्ध के समय भी पहनते थे, शिकार के समय भी इसे पहना जाता था। आजकल गुरुजी, आजकल शादी ब्याह में ये राजपूतों में ज्यादा चलता है। मेवाड़ और मारवाड़ में आज भी राजपूतों की शादी में आपको ये वस्त्र पहने हुए लोग मिल जाएंगे। कौन सा, ब्रिजेश, जिसे रिजस या ब्रिजेश कहा जाता है, ध्यान रह जैसी है। हाँ, शिकार के समय अंग्रेज भी पहनते थे, कई पुरानी फिल्मों में थे, देखो नहीं अंग्रेज तो अंग्रेजा में भी मिल जाती ब्रिजेश, बिल्कुल। पोलो खेलती टाइम भी पहने जाता हूं, तो देखे तो पहचान जाओ कहां गुरुजी। अब मैं सीधो पढ़ाऊं आदमी तो समस्या जाए, अब बहुत मुश्किल हो, गूगल पर ढूंढ ढूंढिए मुझे दिमाग में सेट हो जाए। अब थे देख लियो, निज दिन पिछाड़ गया कि ब्रिजेश किसको को याद रह जासी गुरुजी। आगे चलो, आत्म सुख, यानी सुख मिलेगा, सुख क्या मिलेगा को, बढ़िया सर्दी में कपड़ों मिल जा, तो आत्म सुख जो कपड़ो यानी वो चोगे के ऊपर पहरी जाए, यानी एक तरीके से चोगे के ऊपर सर्दी में पहरी जाए। रुई राई देखो, रुई वो इन तरीकों बना के सर्दी को है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लिया बस, इतना ही कोई विशेष ही बात है को नहीं है। सर मेरे अच्छा तेरा ब्रिजेश है, हाँ ब्याह सावन बीन भी आजकल पे रहे ने, आजकल रणवीर सिंह, हाँ रणवीर सिंह तो बात वतीला पे रहे कोई कौन कर सके भाई, वो की पेर गया आज। चलो कमरबंद, वो
कौन सो वस्त्र आ गयो गुरुजी कमरबंद। देखो कमरबंद देख के थान पतो लाग गयो कि पजामो या अंगरखी को ऊपर पेरीज क्यों पेरीज है, विशेष रूप क्या खातर पेरीज है, जिया तलवार बांधन खातर पेरते। देखो पुलिस पालिस में तो बेल्ट व पिस्तौल खातर, तो तलवार बांधने के लिए इसे लोग पहन लेते थे। और इंगो एक नाम मटका भी बोले, पटका बोले कि मटका बोले कमरबंद में, तो नॉर्मल है ये, तो याद रह जाएगा। ओए सर याद रह जैसी, बहुत बढ़िया बात रह जैसी। तो नेक्स्ट देख दो, ओ पछेवड़ो ओ क्या आ गयो भी, इन्हें देखो था कि चादर है, और सर्दी में पहननी चादर है पछेवड़ा, यानी सर्दी की चादर आ ले, सर्दी की चादर। आराम याद रहे जैसी, आराम लिख लो, नहीं याद रहे तो नेक्स्ट गुग्गी ओ की है गुग्गी, गुग्गी कदबन देख रहे सर्दी लागे तो ओ भी सर्दी में पहनने में कहीं भूगी चढ़ रही है छोरा है दूती गुग्गी जो भी है, तो ओ भी के वह गुग्गी जो है नहीं, ओ वस्त्र भी एक तरीको ऊन को बनेड़ो है, ऊन का बना होता है गुग्गी, ऊन का बना है। ओ डीजे कद सर्दी के अंदर, ठीक है, ओढ़ने का है सर्दी के अंदर, ओढ़ने का है सर्दी में, ठीक है, ध्यान में रह जासी। ओ तो सापो है भाई जी, यो तो सापो है भाई जी, सापे के बारे में कौन कौन जाने, कुछ पगड़ी, पगड़ी थोड़ी अलग टाइप की, सापो अलग टाइप का, थोड़ो सो अंतर है, कोई ज्यादा अंतर भी कोई, सापा पगड़ी, सापो जो वो पगड़ी से मोटा होता है, यानी ये एक प्रकार से पगड़ी से थोड़ा मोटा, वह लंबाई में पगड़ी से क्या होता है छोटा। इस सापे को आदिवासी क्या बोलते हैं, फेंटा, आदिवासी सापे को क्या बोलते हैं, फेंटा। सापे के बारे में क्या बताना, सारा नहीं बेरो है कोई, सापे के बारे में कौन बेरो भी तो क्या इलाज है, फिर कोई इलाज भी कौन भी बचा भी कौन उसका सिलेक्शन नहीं होना। अड़वे है गुरुजी, के अड़वे है, नरमा चुगनारी पछेवड़ी की, हाँ के रे गुरुजी शायरी को प्रोग्राम राग लियो एक दिन, फिर लाइन छू वाओ, शायरी को ऑफलाइन रखा हाँ जदा जी थे गुरुदेव शुरू कर कटा होगा घड़ी को ना, हाँ लो दोती टावरो कितनी फैशन कर लियो लास्ट में, और आप पेरनी ही पेरनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी कर लियो, अगर बुढ़ापो आओगे तो धोती पेरनी पड़ेगी, क्योंकि धोती में जो आनंद है नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें फिर ए जगह पर टाइट पैंट रहे पेरानी अंग केवल अपने शरीर में हवा को लागे, चारों मेरू हवा लागेंगे अंदर, बूढ़िया कितना सुखी रहे, तो लास्ट में अपन पेरनी पड़ेगी, 50 का होगे पेर लियो, 60 का होगे पेर लियो, 40 का होगे पेर लियो, कहीं 40 पर पेर लाई जाए, क्योंकि इसमें आनंद बहुत है धोती पहनने में, एसी का काम करती है ये ऑलरेडी। तो धोती की कितनी लंबी है, लगभग धोती बात करा तो 4 मीटर तो लंबी हो गई वह। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, के नाम है, जिया धोती ने पंछा भी बोला है, कुण शहरिया लोग जो है वो धोती को क्या बोलते हैं, पंछा बोलते हैं, बिलों में क्या बोलते हैं, देपाड़ा, वो तो बिलांग अंदर पड़िए, यो तंग धोती बिल के बोले, तंग धोती को देपाड़ा, खोए तू, खोए तू, ओ वह लंगूट ने, तो धोती पहरेगी तो है कभी प्रैक्टिस करेगी है टावरो धोती किंग पहर दादो जी धोती पहर के, तो देखो यहाँ चालोगा नहीं, यहाँ अलग ही लड़का होगी, बूढ़िया धोती पहर के नीचे चढ़ चढ़ करना रही वह जुत्ती, वह जुत्तियां पहर के चालता बूढ़िया ऊपर वो सापो हुआ, फिर तो बस बूढ़िया को रोब वो कहना कि धोती खड़के आ रहा, लोग ही कौन रहे आप तो धोती समझ, धोती में क्या हो छो, हाँ आपने पहनी है यार, कौन पेरी बांधनी कौन याद पेरा तू तो, आप यहाँ बनी बनाई धोतियां भी आओ, अपने टाइम तक तो बनी बनाई आओगी जी, बनी बनाई धोती पेरा का। तो अब देखो धोती में कई और चीज है, कह नहीं टिंगर ते लांग के वो लांग के चीज है ए धोती के अंदर वे, फिर कहते हो गुरुजी को के पढ़ाओ के पढ़ाओ, तो आवाज की चीज तो पढ़ानी पड़ेगी। काल ने थे तो कई कई कार्टून हुए वो चोर गए, वो क्यों बताने लग रहा है, तो बताने के लाग रहे बावड़ी गोने, साइंस के अंदर भी कौन बताई जाए, सारी प्रक्रिया बताई जाए साइंस के अंदर, ओ है वो है बायोलॉजी के अंदर के बता बैठा के दे आगे वो गुरुजी के बताने लाग रहे, तो आगे की बात चीज तो बतानी पड़ेगी मैंने। तो लांग लांग के चीज है लंगोटी धोती के दिया, लंगोटिया और सही है ये लांग, बूढ़िया यही बांधता है बताइए, सही बांध रखिएगा
आ तो थोड़ी ज्यादा लटका ली, बूढ़िया करके टाइट जगह ही बांध लेता, लंगोट जगह ने बोला नहीं, समझ गया आगे थे। बैंकिंग बिंक का कराओ, पहले वो तो पढ़ ले, बैंकिंग बिंक का बाद में करा दिया, बैंकिंग पहले वो तो पढ़ ले, छोरो बोतल वर्गो ला गया है। सही बात है, सही बात की है, वो सही है कि लांग मेरे सामने चित्र सही को नहीं, बूढ़िया लांग किया बांधता देखी कौन थे, ये करके टाइट तो भी टाइप को, लेकिन फिर भी लंगोट मान लो, की मान लो, एक लांगदार धोती भी वह आ देखड़ी, अरे आ धोती मराठी कई फिल्मा मिल जासी था पेरड़ा, मराठी फिल्मा कई गुड्डा भी पेरे ही नहीं, तो मराठी फिल्मा भी कई बार आप पेरने मिलती। देखो क्या लगता है, लांगदार धोती, धोती बांधता टेम लांग छोड़ दे, आ देखो क्यों आया, यानी धोती बांधते समय लांग छोड़ देते, जाओ कर लियो बता, मेरे लंगोट के वे, धोती के वे, ब्रिजेश के वे हैं, थोड़ा बहुत सीखो टावरो, यहाँ काम कौन सा लगो, एग्जाम में पास होने खातर बहुत कुछ सीखना पड़े। हिंदी बोलिए, भाषा समझ में नहीं आती है क्या, झगड़ा आन लाग रही है आजकल तो मारवाड़ी, कई लोग तो काट आ कहेगी, कहते वो तो मारवाड़ी बोलता है, आजकल फिल्मों में मारवाड़ी बोले यार, मराठी फिल्मों में मारवाड़ी बोले, कौन सी पीके फिल्म में भाया भाया बोले नहीं वो संजय दत्त, बहुत सारी फिल्मों में मारवाड़ी चल रही है, तो हम मारवाड़ी में क्यों नहीं पढ़ाएं, अपनी भाषा का आनंद अलग होता है, हिंदी बोलनी पड़ती है जब कोई इंडिया लेवल का टॉपिक डालते हैं। बाकी पजामो सगड़ा में पेरेड भाई बने बनाए पेर लियो गयो, लेकिन सबको पेरेड है, वो भी बहुत शोर हो रहा है, पजामो पतलून भी कैसका, पजामा पतलून एक ही बात है, सबको पेरेड है, ठीक है। अंगोछो, ओह मोदी जी नमस्ते, मोदी जी नमस्ते, क्या हाल चाल है, आजकल तो आ रहा ही कोनी, मन की बात करने की बात है, तो ओ के मैं ओ बेटा ब्रो अंगोछो, अंगोछो क्या चीज है, देखो धूप बच्चन खातर भी लोग, अब तो कोरोना वायरस बच्चन खातर लगा, लेकिन पुराने टाइम में जिसका है अंगोछो मतलब तोलियो ही है एक प्रकार को, यानी तोलियो क्या खातर लगाई जाए, धूप बच्चन खातर, लोग रिश्तेदारी में जाता जब भी वो यहाँ घेर के जाता, दाग संस्कार में पुराने टाइम में जब कोई आदमी दाग संस्कार में जातो जब भी ए चीजा मुंह में लगाई जाती, ये प्राचीन परंपराएं हमारी, तो ओ के ओ अंगोछियो यानी थे केरी बात को अंगोछियो फेमस है, अंगोछियो मतलब तोलियो ही एक प्रकार को, ठीक है कि याद रह जासी के मैं तो अभी पहना, अभी के पेरा तू की पेरा सर, धोती पहन उड़ी है, बांधनी पनिया आगे, चलो ठीक है मोदी जी नाराज ना हो जी, चलो शेरवानी के बारे में क्या बताना पड़े यार, शेरवानी सारा नहीं मेरा ब्याह शादी थारा ब्याह होगा जब दिन थे आई तो कोगा एक बढ़िया सी शेरवानी करवाऊंगा मैं, तो शादी ब्याह होगा सबने पता है। टोपी, इस टोपी का प्रचलन कब आया, पहले टोपी का प्रचलन नहीं था, पहले पहनी जाती थी पगड़ी, पहले पहनी जाती थी पगड़ी, यानी पगड़ी पहनी जाती थी, तो फिर टोपी का प्रचलन कब आया, पगड़ी के वह रमान बहुत है बांधनो, और तो जे भारत में अंग्रेज आया तो अंग्रेज अपन के सिखा गया, अंग्रेज अपन टोपी पहननी सिखा दी, यानी 19वीं सदी में लोग सांप की जगह और अपना राजा महाराजा भी टोपी यूज लेने लग गया, क्योंकि टोपी सॉरी हवेली ऊपर चलो अरबी पगड़ी बांधनो और वजन होया कर, तो आ टोपी को प्रचलन अंग्रेजा का बात में आयो, पहली को नहीं हो, ठीक है। बाकलो, अरे भाई जी सर्दी में बाकलो यो डोट के बड़ा बेड़ा सगड़ा बेरो बाकलो, उनको वेर सर्दी के अंदर सबने बेरो है, पण आज आ मन लागे कौन बेरो आज टावरा। कनपेच गणी बांधेड़ी है आजकल, तो क्या के फैशन को नहीं कनपेच ही, लोग सर्दी मर जाएगा भयंकर कान, लेकिन कनपेच नहीं बांधेगा, सो क्यों कर लिया, मतलब आदमी सर्दी के अंदर सब जुगाड़ कर लेगा, सारा कुछ बड़ा सारा कपड़ा पहन लो, लेकिन भाईडो कान नहीं ढकेगा, क्यों, क्योंकि यूं के फैशन बिगड़ जाए, यानी सुनो को लगा दी दिखाए, तो पुराने टाइम में और कनपेच ही चलिया करती, सर्दी के अंदर काना न बांधन खातर कनपेच लगाया करता, कनपेच तो मारे तो घनी बांध देड़ी है, थारी बांध देड़ी है, बेरो को नहीं थारा मार में अंतर की तो कहता हूँ, थारू 2 साल बड्डो हो गयो, मैं ज्यादा होना रहे हो 5 हो गयो, यानी मेरी 32 है थे 25 का थे हो रहे हो, मैं खुद 5-7 साल हुए तो अंतर है, तो बहुत सारी कनपेज बांध रहे, लेकिन आजकल लोग फैशन के रूप में इन हटा दिए कनपेज, लोग आजकल टोपी जरूर रखते हैं, कनपेज कम रखते हैं, तो काना बांधन खातर होया करती कनपेज। कमीज, धोती के ऊपर पुरुष पेरे, आपने कमीज चले धोती के ऊपर, तो कोई ज्यादा पता नहीं, जुट को नहीं, सबने बेरे पुरुषों को वस्त्र है।
तहमद लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। लुंगी को प्रचलन ताबरो मराठा में बहुत ज्यादा है, दक्षिणी भारत में बहुत ज्यादा है। जब भी दक्षिणी भारतीय फिल्मा कहते जब लड़ाई बात आप पकड़ गए भाई नीचे कर क्यों लुंगी ज्यादा बात है। तो लुंगी को प्रचलन आपने कम है, आपने बहुत ही कम रेयर केस में आपने तो कोई भाईडा गुंगड़ो गामड़ो बुलाई लुंगी, बाकी लुंगी लांगी आप कम यूज करा। दक्षिणी भारत में लुंगी ज्यादा चले। जति तो देखो दक्षिणी भारत में लुंगी डांस कितो फेमस है, लुंगी डांस, लुंगी डांस। तो लुंगी आपने कम बांधे, बांध नहीं है कमर के बाहर कर बांध रहेंगे, ठीक है। लास्ट कोई नहीं, लास्ट लिख दो तहमद, वो भी क्या है लुंगी की तरह होता है, ये भी लुंगी की तरह होता है। बस टॉपिक आप लोग कंप्लीट, पुरुषांगा बस्तर कंप्लीट, काल पटांगा पा महिला का बस्तर, ठीक है। सर मास्क भी कराओ, मास्क आ गयो नहीं तोलियो, मास्क नहीं आ गयो। 4 दिन बाज न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं होता, बिल्कुल सही बात है यार, शानी बात है, के बात कही है, शानी बात है। क्या कह रहा है आज समझ में आया लौंग चकने का अर्थ, लौंग चकने का अर्थ के को रहे पूरा हो गयो, काल महिला पटांगा टॉपिक पूरा हो गयो, गुरुजी आधी घंटा में करा दियो, मुना इतना ही है तू कोई गाइड में संभाल ली मलाई। इन टॉपिक ने 3 बार बता के 1.5 घंटा हो गया, स्वाद को नहीं आ। ऑनलाइन का मतलब यही है कि पूरा मैटर दो, कम समय में दो, इतना टाइम कहाँ है यार। तो पूरे वस्त्र करवा दिए मैंने पुरुषों के, अब कल हम महिलाओं के वस्त्र पढ़े, इतने ही आप अपनी गाइड में देख लेना, जितने थे उतने सारे करवा दिए मैंने, ठीक है।